अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह फिजिक्स के रेगुलर क्लासेस में से मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारे साथ है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड्स एंड बाय एनालिटिकल मेथड्स। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वेक्टर्स करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये वेक्टर्स अच्छी तरह समझ आ जाए। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रा कर देते हैं कि हम कौन कौन से वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नल वेक्टर। दूसरे जो हम वेक्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर जैसे हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं या हम लिख देते हैं पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर यहाँ पर मैं वी ड्रा कर रहे थे आसानी के। एंटी पैरेलल वेक्टर। लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। सही है, अनलाइक वेक्टर। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से कुछ वेक्टर्स हम ये पढ़ेंगे कि नल वेक्टर हमारे साथ क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर हमारे साथ क्या चीज होती है, या हम नेगेटिव वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं आज। या एक वेक्टर हम चलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर। तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक इस पर ज्यादातर होने वाला है कि नल वेक्टर क्या चीज है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, नल वेक्टर। तो इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि अ वेक्टर with zero magnitude and arbitrary direction, arbitrary डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नल वेक्टर। कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, और इसके जो डायरेक्शन होगा वो आर्बिट्ररी होगा। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन आर्बिट्ररी डायरेक्शन क्या होती है। सपोज करें आप लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए और यहाँ पर क्या ले लिया, ये हमारे साथ है ओरिजिन। तो अब ये जो नल वेक्टर है वो ओरिजिन पर लाई करेगा। तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वाई में है, जी में है। सही, सॉरी, ये माइनस वाई में है, एक्स में है, या जी में है। सही, आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये कौन से डायरेक्शन में है। तो ये हमारे साथ हो जाएगा आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन इसकी हो सकती है। सही है। अब इसकी जो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को ये देख जाए। तो हम इस तरह कर देते हैं कि जीरो ले लेते हैं और इसके ऊपर से एक एरो हेड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये ओरिजिन है, तो ये वेक्टर यहां पर लाई करेगा। तो ये आप लोग ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सही है, एग्जाम्पल। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ तो वैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे मैं लिख लेता हूं कि फोर्स जो कि आप अप्लाई करते हैं
इसको आप एक्शन करते हैं और वो जो आप पर रिएक्शन कर देते हैं, आप पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उसे रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूं कि F जो आपने अप्लाई किया माइनस जो कि रिएक्शन फोर्स है वो आप पर लग गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो नल वेक्टर आएगा। सही है। ये वैसे इसमें और जीरो में जमीन आसमान का फर्क है। सही है। ये स्केलर है और ये क्या है, ये वेक्टर है। सही है। तो ये आपके साथ एक एग्जांपल हो गया। या आप लोग ले लें कि पैरेलल वेक्टर और इसकी एंटी पैरेलल वेक्टर। सपोज करें ये एक वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर की छोड़े एक वेक्टर आप लोगों ने ड्रा कर दिया और इसका आप लोगों ने नेगेटिव वेक्टर ले लिया -a, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आप लोगों के साथ क्या आएगा, नल वेक्टर ही आएगा। सही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को वेक्टर के पहले लेक्चर में बताया था कि हम वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, उससे क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे क्या आएगा, उससे भी वेक्टर ही आएगा। सही। अब ये तो ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूं कि एक एमसीक्यू करवा देता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि कंप्यूटर एग्जाम में आप लोगों के काम आने वाले कि अ वेक्टर यहां पर मैं लिख देता हूं अ नल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय या एड बाय a nil vector is added with a number, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सही। with a number n, what will be the result, the result। तो ए ऑप्शन में आप लोगों की कहता है कि अगर ऐड किया तो क्या आएगा, n, क्योंकि आप लोग समझेंगे कि इसका तो मैग्नीट्यूड 0 है, तो एक नंबर आप लोगों ने लिया, 2 नंबर ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे तो n आएगा। सही। बी ऑप्शन नल वेक्टर ही आएगा। सी ऑप्शन नो रिजल्ट। सही। अब दिया तो आप लोग ये करेंगे, ये नो रिजल्ट में आप लोग, अगर आप लोगों को नल वेक्टर की समझ नहीं आती तो आप लोग ये करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर ये मैंने ले लिया, यहां पर मैंने ये ले लिया कि n नंबर, एक नंबर ले लिया n, सपोज करें 5 ले लिया प्लस 0, तो इससे नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है और ये क्या है, एक वेक्टर है, तो हम स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। सही है। तो इससे कुछ रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। या मैंने इस वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब चलो मैं यहां पर कर देता हूं मल्टीप्लाई, इस पहले वाले का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या मैं लिखते इज मल्टीप्लाइड, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, पहले वाले को तो ये रिजल्ट आएगा। अब दूसरे वाले का रिजल्ट ये, या यहां पर मैं कर देता हूं दूसरे की एमसीक्यू का, सही, एमसीक्यू नंबर 2, इसका 0 या नल वेक्टर। तो एक बात जरूर याद रखें कि अगर एक वेक्टर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया तो उससे वेक्टर ही आएगा। अब ये नल वेक्टर है तो यहां से नल वेक्टर ही आएगा। सही है, यहां से नल वेक्टर ही आएगा। तो ये कुछ जो कि हमारे साथ था नल वेक्टर, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इससे एमसीक्यू अक्सर आ जाते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आप लोग के साथ आज के लिए ये नल वेक्टर शेयर करना था। और कल मैं यूनिट वेक्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाद में ये जो वेक्टर आए मैंने यहाँ पर लिख के वो मैं एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा। अल्लाह हाफिज।